एक आदमी लाइव स्ट्रीम कर रहा था कि तभी उसे कुछ बेहद डरावना दिखाई दिया। उसकी लाइव चैट में लोग लगातार उसे भागने की चेतावनी दे रहे थे। पहले तो जे को लगा कि सब मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके फोन पर इमरजेंसी डिजास्टर अलर्ट आया। तभी बाहर से जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और सड़क पर लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। जे तुरंत बालकनी में गया। उसने देखा कि पूरा इलाका अफरा तफरी में डूब चुका था। लोग अपने अपने अपार्टमेंट छोड़कर जान बचाने के लिए भाग रहे थे। फायर ट्रक सड़क पर बेकाबू होकर टकरा रहे थे और संक्रमित लोग सामने आने वाले हर इंसान पर हमला करके उन्हें काट रहे थे। तभी एक महिला अपनी बेटी को बचाने के लिए हाथ में चाकू लेकर बाहर दौड़ी, लेकिन अचानक उसकी अपनी बेटी ही उस पर टूट पड़ी और उसे बुरी तरह नोचने लगी। ये देखकर जेक सन्न रह गया। वह अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी उसके फ्लैट के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। उसने दरवाजे की झिड़ी से बाहर देखा। गलियारा बिल्कुल सामान्य लग रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका पड़ोसी जबरदस्ती अंदर घुस आया। जेक उसे मुश्किल से जानता था और तुरंत उसे बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन पड़ोसी ने मना कर दिया और बोला कि उसे सिर्फ बाथरूम इस्तेमाल करना है। मन मारकर जेक मान गया। तभी उसने टीवी पर न्यूज चला दी। खबरों में बताया जा रहा था कि शहर में एक रहस्यमय वायरस तेजी से फैल रहा है। जो भी इससे संक्रमित हो रहा था वह बेहद हिंसक और खून का प्यासा बन जाता था, और जिसके भी वह काटा वह भी संक्रमित हो जाता। तभी जेक को अपने पड़ोसी के कपड़ों पर लगा खून याद आया। उसने तुरंत रसोई से एक चाकू उठा लिया। उसी समय पड़ोसी बाथरूम से बाहर निकला। वह बार बार कह रहा था कि उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गईं और वह जेक पर झपट पड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। किसी तरह जेक ने उसे धक्का देकर बाहर गलियारे में गिराया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन शोर सुनकर और भी संक्रमित लोग वहां इकट्ठा होने लगे। जैक बिल्कुल चुपचाप रहा। उसने फ्रिज घसीटकर दरवाजे के सामने लगा दिया और उसे पूरी तरह बंद कर दिया। उसने अपने माता पिता को कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसकी माँ का मैसेज आया। उसमें लिखा था कि वे फिलहाल सुरक्षित हैं। उन्होंने जेक से कहा कि किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना और बचाव दल का इंतजार करना। अगले दिन जेक ने इंटरनेट पर देखा कि कई लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए वीडियो पोस्ट कर रहे थे। उसने भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे बचाने आ जाए। लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लोग भी सिर्फ इस तबाही की लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तब उसे समझ आ गया कि अब कोई मदद आने वाली नहीं है। तभी उसकी नजर अपने ड्रोन पर पड़ी। उसने अपना मोबाइल ड्रोन से बांधा और उसे बाहर उड़ाकर आसपास बचे हुए लोगों को ढूंढने लगा। लेकिन पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स संक्रमित लोगों से भर चुका था। दूर दूर तक कोई भी जीवित इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आया, लेकिन नेटवर्क इतना कमजोर था कि वह चल ही नहीं रहा था। मजबूर होकर जैक अपनी जान जोखिम में डालते हुए खिड़की के बाहर चढ़ गया ताकि बेहतर सिग्नल मिल सके। जैसे ही वॉइस मैसेज चला, उसमें उसके माता पिता की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। वे संक्रमित लोगों के हमले का शिकार हो चुके थे। यह सुनते ही जेक पूरी तरह टूट गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। पहले उसने दुनिया खो दी थी और अब अपना परिवार भी।